दोस्तों आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें पहले से बताने में आपकी मदद करता है। और आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आरएसआई की हेल्प से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाएं या फिर आने वाले प्राइज में, आने वाले चार्ट में, आने वाले टाइम में किस जगह एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि 90% ट्रेडर्स का जो ट्रेड होता है दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस पर होता है। बट समस्या ये है कि बनाना कैसे है, सही सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करना है, इंस्टीट्यूशनल्स के बाइंग और सेलिंग जोन को कैसे मार्क करना, ये पता नहीं होता है। बट इसमें आपकी आरएसआई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाऊंगा, एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये ट्रैप ट्रेडिंग एपिसोड का चौथा वीडियो होने वाला है, तो पूरा एपिसोड देखिए, सीखिए, समझिए और अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को इम्प्रूव करिए। और फिर से बता रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर आप आरएसआई का यूज करेंगे तो थोड़ा सा हेल्प होता है और एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। और जितनी एक्यूरेसी, जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन होंगे उतने अच्छे आपके ट्रेड जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मित्रों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे बनाया जाता है। देखिए, आपके जो 99% ट्रेड होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही होते हैं। या तो बाई करोगे, या तो सेल करोगे, ब्रेकआउट करोगे, ब्रेकडाउन करोगे, रिटेस्ट करोगे, इसी तरीके के ट्रेड होते हैं। बट सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तब मसला है आपके लिए। और फिर उस जगह पर आपके ट्रेड भी सही नहीं होंगे। ट्रेड आप लेंगे, मार्केट एसएल हिट करेगा, जाएगा आपके ही डायरेक्शन में, लेकिन एसएल हिट करने के बाद। तो अभी हम लोग पहले सीखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना और आरएसआई की मदद से। नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बना रखा है, वीडियो आपके पास है, बट आरएसआई आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल हम लोग यहाँ पर आएंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पर आप आएंगे इंडिकेटर्स में, ट्रेडिंग व्यू में, धन का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर सिंपल हम लोग आरएसआई ड्रॉ करेंगे। ये आपका आरएसआई लग चुका है। इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं करना, एक भी पॉइंट के लिए कुछ भी इसमें सेट नहीं करना। हाँ, लाइनें अगर आपको कुछ बनानी, जैसे यहाँ पर है, मैं लाइन थोड़ी मोटी कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ कलर ग्रीन, रेड, ऊपर वाली रेड, ठीक है, और इसको मैं ये कर देता हूँ। और इसके इसी तरीके से नीचे, वो आपको करना है, आप कर सकते हैं, मर्जी आपके, चॉइसेस आपके हैं, ठीक है। ये बस इतना, ताकि मुझे दिखता रहे, और इसमें कुछ भी नहीं वो करना। अब हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बेसिक मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं आरएसआई के बारे में। ये आरएसआई में दो चीजें होती हैं, एक होता है ये आपका ओवरसोल्ड जोन और एक ये होता है आपका ओवरबोट जोन। आरएसआई में देखेंगे तो अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है, बट इसको ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं और उसको ओवरबोट जोन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाली रेड वाली लाइन है, यहां पर आकर के बायर वीक होने लगते हैं, बायर वीक होने लगते हैं। और नीचे वाले में क्या है, इस जगह पर आकर के सेलर्स जो है, रिटेल सेलर, वो वीक होने लगते हैं। तो ऊपर वाली लाइन पर क्या होता है जी, ऊपर वाले में बायर वीक होते हैं और नीचे वाले में सेलर वीक होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बायर वीक होते हैं, अर्थात अगर इस जोन में हमें कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है तो वहां से रिवर्सल आने के चांसेस है, क्योंकि रेजिस्टेंस पर तो सेलर स्ट्रांग होते हैं और बायर अगर इस जगह पर आकर वीक होंगे तो ओवरऑल पावर किसके हाथ में जाएगी? सेलर्स के। तो वो वहां से रिवर्सल ला सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, कुछ बेसिक चीजें जिनको सीखना, समझना और इंप्रूवमेंट करना है। फिर आफ्टर देन एक ये है आपका सपोर्ट, एंड आल्सो यू कैन सी हियर एंड आल्सो यू कैन सी हियर, ये सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट पर आकर ये लेवल है, मतलब इस लेवल पर ओवरसोल्ड जोन पर 30 वाली जो लाइन है, यहां पर सेलर वीक हो जाते हैं, अर्थात सेलर वीक है। इस जगह पर अगर हमें कोई ऐसा लेवल दिख रहा है जहां पर लास्ट में स्ट्रेंथ था, तो वो एक सपोर्ट काम कर सकता है और वहां पर ज्यादा हमारे लिए रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओगे, वो किसी भी स्ट्रेटजी से और किसी भी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट बनाएगा और उसके वर्क करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा है। एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे आप यहीं से देखिए, यहीं से आपका मार्केट जैसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, आप पहले क्या करोगे, आपका मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ये इस तरीके से आप फ्रेश लेवल बनाओगे,
लेवल्स कैसे बनाना मैंने चैनल पर वीडियो ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में बना रखा है, ठीक है। ये आप इस तरीके से फ्रेश लेवल बनाओगे, ये ठीक है, आपने फ्रेश लेवल बना दिया। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे या नहीं काम करेंगे, ये टोटली डिपेंड करता है आपके मार्केट पर। अब वो चीजें हम लोग सिंपल चार्ट से नहीं देख पाते। अब इसी जगह पर अगर आप ये देखेंगे कि हमारा लास्ट स्विंग ये है, मार्केट इस जगह से गया है, जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा और इस लेवल पर आने के बाद आरएसआई रहेगा ओवरसोल्ड जोन पर, जिस जगह सेलर वीक हो जाते हैं और बायर स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा क्या हो जाता है, एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। लेकिन ये याद रख लेना कि डायरेक्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट इसी जगह पर टाइम पास कर रहा है, नहीं, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आना चाहिए। जैसे ये है, ऊपर गया, स्ट्रेंथ दिखाया था, फिर मार्केट इस लेवल पर आया, डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया, लिक्विडिटी ग्रैब किया और धड़ाम से। अच्छा एक चीज, ये मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, इसको याद रख लेना, अगर या फिर इस जगह हो या तो आपका इस जगह हो, जगह से कोई पॉइंट नहीं, ओवरबोट जोन पर हो या ओवरसोल्ड जोन पर, डायरेक्ट ब्रेकआउट पर कभी ट्रेड मत करना, मतलब ब्रेकआउट को ट्रेड मत करना, क्योंकि वो फेल हो सकता है, 90% उसके चांसेस है कि वो फेल हो जाएगा, ठीक है, ये याद रख लेना। डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड मत करना। अब जैसे यहां से देखिए मार्केट रिवर्स किया, आरएसआई कहां था, बढ़िया अपनी जगह पर, फिर आया मार्केट रिवर्स किया, आरएसआई कहां था, फिर आया ओपनिंग दिया था, आरएसआई कहां पर था, टेस्ट हुआ। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक अच्छा आपको सपोर्ट बना करके दे रहा है इस जगह पर, ठीक है। एग्जांपल दूसरा आपका ये देखिए, ये जो सपोर्ट है ना, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे रहा है, सिंपल एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आरएसआई, ये है मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, आरएसआई आपका ओवरबोट जोन पर था, ओवरबोट जोन पर था, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आना ही आना है। एंट्री अभी आगे बताऊंगा, डोंट वरी, एंट्री पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जो बेसिक चीजें हम उस पर पहले वो करते हैं। लास्ट स्विंग हमारे लिए ये था, फिर उसके बाद मार्केट आया इसी लेवल पर, इसी लेवल पर ये देखिए आपका आरएसआई ओवरसोल्ड जोन पर था, यानी जहां पर बायर वीक हो जाते हैं, ओवरबोट जोन पर, ठीक है, और यहां पर ये सेलिंग का जोन है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं ऊपर वाला जो आरएसआई का जोन है वो सेलिंग का है और नीचे वाला बाइंग का है, ठीक है। तो जब मार्केट यहां पर आया, आप देखिए इस जगह पर हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कितना अच्छा वर्क कर रहा है, हर एक उसमें काम करता है ये, हर एक जगह, ठीक है। बस इसमें समझने वाली बात आपकी ये है कि आपके पास कोई फ्रेश लेवल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको आपका कहीं पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा, नहीं, कोई लेवल होना चाहिए। जैसे अब हमारे लिए यहां पर देखिए एक स्विंग बना था और उसके बाद जब भी मार्केट इस लेवल पर आया है, देखिए ओवरसोल्ड जोन पर गिरा भी है, गिरा, आरएसआई कहां था, गिरा, आरएसआई कहां पर था, गिरा हुआ, आरएसआई कहां पर हुआ। तो ये हमारे लिए ये एक स्विंग है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा या नहीं काम करेगा, यहां से आप देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हो। और जब इस तरीके से आप ट्रेड करोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी हो जाएगी। एग्जाम्पल दूसरा यहां पर देख लीजिए, अब ये आपके लिए एक फ्रेश स्विंग था मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया, फिर से इसी लेवल पर आया, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन पर, यानी मार्केट को ऊपर जाना है, फिर मार्केट आया इसी लेवल पर, फिर से ऊपर गया, फिर आया इसी लेवल पर, फिर ऊपर, फिर आया इसी लेवल पर, फिर से ऊपर, ठीक है। ये देखिए ओवरसोल्ड जोन पर है, तो ओवरसोल्ड जोन हमारे लिए आरएसआई में एक सपोर्ट बनता है, और ओवरबोट जोन यानी 70 वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन में हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही यहां पर आया आंख बंद करके सेल कर देंगे, वो हमें सिंपल ये बता रहा है कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, समझिए। एंट्री एग्जिट तो मैंने बताया ही नहीं ना, अभी एंट्री एग्जिट अलग तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके से, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, आया है तो हम यहीं से आंख बंद करके सेल कर देंगे। जैसे ये लास्ट स्विंग था, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन था, आप इस तरीके से लेवल ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, आया गिरा, आया गिरा, आया गिरा, ठीक है, इतना अच्छा है, गिरा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहां से देखिए क्या हुआ है, उसके बाद फिर मार्केट आया, फिर गिरा, किस जगह पर हो रहा है, ये सारी चीजें ओवरबोट जोन पर गिर रही हैं, ओवरबोट जोन पर, लेकिन हर एक जगह आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। अब जैसे यहां है, बताइए क्या यहां पर आप केवल ओवरबोट जोन और रेजिस्टेंस देख करके सेल कर दोगे, नहीं, हमें एंट्री के लिए कुछ देखना पड़ेगा। आप एंट्री कब करते हो, एंट्री आप तब करते हो जब कोई ब्रेकडाउन होता है, जब किसी लेवल का मार्केट ब्रेक डाउन देता है,
तब आप एंट्री करोगे। रेजिस्टेंस से गिर रहा है, रेजिस्टेंस से रिवर्सल कर रहा है, वो एंट्री का लॉजिक ही नहीं, वो तो डायरेक्शन का लॉजिक है ना। एंट्री जैसे ये डब्ल्यू का ट्रैप किया था, मार्केट आया, यहां पर एम बना दिया, नेकलाइन ब्रेक शॉर्ट कर सकते थे, यहां पर एक रेंज बनाकर इनसाइड कैंडल बना करके शॉर्ट कर सकते थे। अब ये वाले में ट्रैप था, इसमें कुछ नहीं था, यहां पर ये एक एंट्री बन सकती थी और इस जगह से इतना मोमेंटम मिल सकता था। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि एंट्री और मार्केट का ट्रेड और मार्केट का डायरेक्शन ये दो अलग चीजें हैं। क्या है महाराज? ये दो अलग चीजें हैं और इनको आप सेम तरीके से मिला नहीं सकते हैं। जैसे हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल था, बाद में मार्केट इसी लेवल पर आया और लगभग इसी लेवल पर, वो देखिए एक्यूरेट कभी भी सपोर्ट एक जगह पर नहीं आता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, फिर यहां से ऊपर गया। अब आप एंट्री इसमें कब करेंगे? एंट्री तब करेंगे चूंकि आपको पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, रिवर्सल कर रहा है, आप कोई ब्रेकआउट ढूंढोगे, ठीक है। एंट्री के लिए आप कोई ब्रेकआउट ढूंढेंगे एंट्री के लिए, जैसे यहां पर ये है, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, ये ठीक है। आपने यहां पर एंट्री के लिए क्या ढूंढा? एक अच्छा ब्रेकआउट। अब ये आपकी एंट्री यहां से बनेगी, नीचे से तो आपको रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है ना, ये नहीं बोल रहा है कि सेल कर दो, नीचे से आपको रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है। जैसे ये अपना रेजिस्टेंस है ये, अब यहां पर आपकी दो तरीके की एंट्री है। पहला, ये तो रेजिस्टेंस था, मार्केट गया ऊपर, ओवरबोट जोन पर डायरेक्ट ब्रेकआउट किया और जैसे इसको रिकवर किया तो ट्रैप ट्रेडिंग वाली एंट्री हो जाएगी। आपको मैंने ट्रैप ट्रेडिंग वाली एंट्री बता रखी है। फिर उसके बाद नीचे आया तो ये ब्रेकडाउन आया, तो एक एंट्री यहां पर हो सकती थी, एक एंट्री यहां पर हो सकती थी, लेकिन डायरेक्शन हमारा इसमें RSI बता रहा, एंट्री नहीं बता रहा। तो एंट्री हम अपने स्ट्रेटजी से, जैसे मैं ट्रैप ट्रेडिंग करता हूं, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट एंट्री करता हूं, रियल ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूं, फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूं, तो एंट्री उसके अकॉर्डिंग होगी। 90% ट्रेडर का मार्केट में लॉस क्यों होता है? क्योंकि अब उन्हें RSI की कोई स्ट्रेटजी मालूम चल गई, ठीक है। अब वो RSI उन्हें ये नहीं मालूम कि एंट्री की स्ट्रेटजी है या डायरेक्शन की स्ट्रेटजी है। वो अगर एंट्री की स्ट्रेटजी पकड़े हैं तो उसी में डायरेक्शन को भी इंप्लीमेंट कर देते हैं, डायरेक्शन की स्ट्रेटजी तो उसमें एंट्री को इंप्लीमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल लॉस में आते हैं। मार्केट दो चीजों से आपका ट्रेड होता है, एक तो डायरेक्शन एनालिसिस और दूसरी एंट्री एनालिसिस, ठीक है। अगला वीडियो कमेंट करेंगे 200 कमेंट तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि डायरेक्शन एनालिसिस कैसे करें और एंट्री एनालिसिस कैसे करें, ठीक। अब जैसे आपको मालूम है ये अपना लास्ट स्विंग है, रेजिस्टेंस है, हम लोग देखिए लास्ट स्विंग को मार्क कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस तभी बनेगा जब तक कोई स्विंग नहीं मिलेगा। हमारे पास अभी के लिए ये लास्ट स्विंग था, उसके ऊपर ये स्विंग था, वहां मार्केट गया नहीं, ये लास्ट स्विंग था, मार्केट में आपने लेवल बना दिया, ऊपर देखेंगे मार्केट आया इसी लेवल पर, ओवरबोट जोन पर था, तो यहां से मार्केट क्या किया, एक रिवर्सल दे दिया, बीच में एक थोड़ा सा मार्केट ने सेटअप बनाया था, ब्रेकडाउन, यहां से आप शॉर्ट कर सकते थे। एंट्री के लिए आपको महाराज अपने सेटअप को यूज करना पड़ेगा। एंट्री के लिए आप RSI का यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्शन मिलेंगे, बट एंट्री के लिए मत करना, ठीक है। लास्ट स्विंग अपने पास ये दो स्विंग है, इस तरीके से अगर आप मार्क करते हैं, मार्केट ऊपर गया था, आया नीचे, पुल बैक लिया, ओवरसोल्ड जोन से रिवर्सल किया, फिर से आया, ये आपका ओवरसोल्ड जोन पर खड़ा है, ये बढ़िया, फिर नीचे आया, ओवरसोल्ड जोन पर खड़ा है, ये बढ़िया। अब इसमें आपकी एंट्री कैसे होगी? इनमें आपकी दो तरीके से एंट्री होगी। पहला तो इसमें तो ये आपका ब्रेकआउट, यहीं पर एक एंट्री हो सकती है, दूसरी इसमें नहीं है, ठीक है। और इस वाले में क्या है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन का ट्रैप बनाया था, तो जैसे इसको रिकवर किया तो यहां से एंट्री हो सकती थी। तो दो चीजें हैं ना, तो आप एंट्री अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग करोगे। आंख बंद करके एंट्री करना बहुत बुरी बात है मार्केट में, आंख बंद करके एंट्री करना मार्केट में क्या है महाराज, बुरी बात है। जैसे ये अपने लास्ट स्विंग एक ये है, ठीक है, आपने इस तरीके से लेवल्स ड्रॉ कर लिए, आपने लेवल ड्रॉ कर लिए और फिर उसके बाद जब इन लेवल्स पर मार्केट ऊपर से घूम कर आता है, ओवरसोल्ड जोन पर मिलता है आपको, तो ये आपके लिए बाइंग का जोन है, यहां पर आप फिर बाई करोगे, ठीक है। ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर ऊपर एक ये ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट पर लॉन्ग कर सकते थे, या फिर ये ब्रेकडाउन जो फेलियर किया है, यहां पर अगर आप देखोगे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन फेलियर का ट्रैप बनाया, फिर रिकवर किया, तो आप यहां भी एंट्री कर सकते थे। तो एंट्री के अलग लॉजिक है, दूसरे लॉजिक है, और डायरेक्शन एनालिसिस करने के अपने पास दूसरे लॉजिक है। तो हम लोग किस किस लॉजिक से ट्रेड कर रहे हैं आपको अभी मालूम चल गया होगा। जैसे ये एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर से आया नीचे, नीचे आने के बाद क्या किया, ओवरसोल्ड जोन पर, ये बढ़िया, फिर से ओवरसोल्ड जोन
पर पुल बैक और ये ब्रेकआउट का वेट किया। डायरेक्शन कंफर्म होने के बाद आप थोड़ा सा ना ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में अपना ये है, ये रेजिस्टेंस है बिल्कुल। यहां पर मार्केट आया लेकिन गिरा क्या, नहीं, फिर से ऊपर घूम गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, गिरा क्या, नहीं, ये इनवाइट कर रहा है। लेकिन अगर आप आरएसआई के अकॉर्डिंग और जो चीजें मैं समझा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग तो आपको यहां सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये डायरेक्शन बता रहा है कि नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, बट एंट्री का कोई सेटअप मिला क्या है यहां पर, कोई। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, क्या इसने ब्रेकडाउन किया इसका, नहीं, कुछ नहीं किया। तो जब तक इसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी आप ट्रेड नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये आपका ये डायरेक्शनल है, एंट्री का है ही नहीं। और फिर दूसरी चीज, अगर आपने मेरे चैनल पर ही ये ट्रैप ट्रेडिंग की आपके लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसको अगर आपने देखा होगा, आपको मालूम था कि मार्केट नीचे से हायर हाई बना रहा है, ये हमारे लिए क्या है, ये एक रियल रेजिस्टेंस नहीं है, ये फेक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रियल रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट बुलिश है तो हम लोग सपोर्ट पर फोकस करेंगे ना। मार्केट बुलिश मार्केट में हमें बाई करना है तो हम लोग सपोर्ट पर फोकस करेंगे, बियरिश मार्केट में हमें सेल करना है तो हम लोग रेजिस्टेंस पर फोकस करेंगे, उस पर आऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपके पास ये देखिए ओवरसोल्ड जोन है, ये अगर आप देखेंगे एक ये लेवल है, फिर उसके बाद आया आपका इस लेवल पर, क्या हुआ मार्केट ने, ओवरसोल्ड जोन, रिवर्सल आया। फिर उसके बाद इसी लेवल पर मार्केट देखिए ओवरसोल्ड जोन पर रिवर्सल आया। अब इन लेवल्स पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, ये एक ब्रेकआउट था, फिर इसमें एक ये ब्रेकआउट था। तो ट्रेड जो है ना महाराज, दो तरीके से करना है आपको, आंख बंद करके नहीं करना है। डायरेक्शन कंफर्म हुआ, जैसे यहीं पर है मार्केट एक रेंज में, अब इसमें आपको अगर डायरेक्शन नहीं कंफर्म हो रहा तो ट्रेड मत लेना, बिना डायरेक्शन कंफर्म हुए ट्रेड मत लेना। और डायरेक्शन के बाद आपका एंट्री आता है, एंट्री भी आपको जरूरी है, एंट्री समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर। तो अभी आपको मैंने ये बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बनाओगे कैसे, ये हमारे लिए ओवरबोट जोन है और ये हमारे लिए ओवरसोल्ड जोन है। जब हमें इन लेवल्स पर कोई मार्केट का रिजेक्शन यानी रेजिस्टेंस दिखेगा, फ्रेश स्विंग, जो फ्रेश स्विंग है उस लेवल पर जब मार्केट आएगा तो हम वहां से रिजेक्शन वेट कर सकते हैं। जैसे यहां से लास्ट टाइम मार्केट गिरा था, फिर से आया, तो इस लेवल से हमारे पास रिजेक्शन आ सकता है। लेकिन एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री कोई अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ये मत भूलना। ठीक है, उसके बाद ये आपका ओवरबोट जोन है, ओवरसोल्ड जोन है, तो ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है, बिल्कुल ये हमारे लिए सपोर्ट है। जब भी मार्केट इन लेवल्स पर आएगा इस तरीके से रिवर्सल होंगे, लेकिन आंख बंद करके एंट्री करने से अच्छा कोई ब्रेकआउट करो फिर एंट्री बनाओ ऐसे। और जब ये आप करोगे तब आपको ज्यादा बेहतरीन एक्यूरेसी मिलेगी, आप फेक ट्रेड नहीं करोगे, आप ट्रैप में नहीं फंसोगे और आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत पिन पॉइंट होगी, बहुत ही एक्यूरेट होगी। अब जैसे आप यहीं पर देखो, ये आपका रेजिस्टेंस है, फ्रेश स्विंग है। अब बताइए यहां पर अगर आप ट्रेड थोड़ा लॉजिकल, जो मैंने बताया है थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचोगे, मजा आ जाएगा। जैसे ये अपना रेजिस्टेंस है, यहां भी लिया, क्या शॉर्ट करेंगे, नहीं, यहां भी लिया, क्या शॉर्ट करेंगे, नहीं, यहां पर लिया, शॉर्ट नहीं करेंगे। आप केवल अगर आरएसआई ओवरबोट जोन पर और मार्केट रेजिस्टेंस पर ये देख करके शॉर्ट करोगे, भैया बहुत बुरी मुसीबत में फंसोगे। यहां शॉर्ट नहीं करोगे। शॉर्ट हम तब करेंगे जब एसएल हंटिंग होने लगती है, जब मार्केट में ऑपरेटर एसएल रिटेल ट्रेडर का खाने लगते हैं। जैसे इस कंडीशन में कहां पर खाने लगे, इस कंडीशन पर ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट फेलियर ट्रैप, यहां पर ये हमारे लिए सेलिंग का पॉइंट है। फिर उसके बाद आपके पास ये इस तरीके से कुछ ब्रेकडाउन है, ये हमारे लिए सेलिंग का पॉइंट है। फिर उसके बाद आपके पास ये एक ब्रेकआउट फेलियर का ट्रैप है, ये सेलिंग के पॉइंट है। तो डायरेक्शन हमने पहले एनालिसिस कर लिया, बट एंट्री के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ये याद रख लेना। ऑल अबाउट मार्केट एनालिसिस, मार्केट सब कुछ एनालिसिस पर ही डिपेंड करता है। अब जैसे यहीं पर है, देखिए मैं मानता हूं ओवरबोट जोन पर यहां भी है और ओवरबोट जोन पर यहां भी है, बट इसमें आपकी अगर एक भी जगह बताओ एंट्री बनी हो तो मुझे बताना, नहीं बनी। ये लेवल था मार्केट में, डायरेक्ट ब्रेकडाउन है, आपकी एंट्री नहीं बनेगी। फिर उसके बाद ऊपर गया डायरेक्ट ब्रेकआउट, आपको मालूम है डायरेक्ट ब्रेकआउट में ट्रेड मुझे करना नहीं है, डायरेक्ट ब्रेकआउट है तो आपको ट्रेड करना नहीं है। फिर मार्केट ने ये रिटेस्ट किया, ट्रैप किया, और जब इसको रिकवर कर लिया तो ये आपके लिए परफेक्ट शॉर्ट का इलाका है, ये परफेक्ट, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट फेलियर को आप ट्रेड करोगे, ऑपरेटर के साथ ट्रेड करोगे, यहां पर बायर फंसे हुए हैं, और उसके बाद ये आपका क्या है, बढ़िया वो है। अब आपको मालूम हो गया कि कैसे आपको ट्रेड करना है। अब उसके बाद देखिए यही रेजिस्टेंस आगे बन चल के मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना,
रेजिस्टेंस पॉइंट बना। अब लोग अगर इस केवल रीटेस्ट देखेंगे बहुत बुरा फंसेंगे। अब ये रेजिस्टेंस बना, क्या मार्केट ने आपको कहीं पर भी सेल करने का मौका दिया? बहुत बार दिया, लेकिन एंट्री का मौका नहीं दिया। ये दिखाया, सेलिंग का बढ़िया मौका दिखाया, लेकिन एंट्री आपका कहीं पर दिया ही नहीं है। बताइए, कहीं पर ब्रेकडाउन हो, ट्रेंड लाइन बन रही है लेकिन कहीं पर भी ब्रेकडाउन नहीं आया, तो आप एंट्री कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। और जब नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे। हाँ, इसमें यह हो सकता था कि अगर मार्केट ने ये लेवल बनाया है, ऊपर से रेजिस्टेंस लिया है, अगर इस लेवल पर इन्वाइट करके ये ब्रेकडाउन देता, दिस वाज अ परफेक्ट एंट्री। अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा कैसे ट्रेड करना, सारी चीजें कैसे वो करनी है। हालांकि एंट्री मार्केट के दो एनालिसिस है, डायरेक्शन एनालिसिस एंड एंट्री एनालिसिस। इस पर वीडियो चाहते कमेंट कर दीजिए, आई विल मेक अ प्रॉपर कंटेंट फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।